हेलो हेलो। चलिए, तो हम लोग जो कहाँ से कल से स्टार्ट किए थे, कल से जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का, वो क्या है समझते हैं इस चीज़ को। आज जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर रहेगा, दिस इज़ नोन एज चैप्टर रहेगा, उसका नाम क्या रहेगा? चैप्टर का नाम रहेगा जनरल ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिक फार्मूला। जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में हम लोग क्या देखेंगे आज? हम लोग सबसे पहला जो फार्मूला हम लोग देखेंगे इसके अंदर, वो पहला है हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू 1। सेकेंड जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड पार्ट इज व्हाट? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec square theta. Fourth one was sin A plus B, that is equal to sin A sin B plus cos A sin B. Fifth part is what? Cos A plus B, that is equal to cos A cos B minus sin A sin B. Cos A cos B sin A sin B, that is cos take a time. After few minutes I will start the class. चलिए, अब दिख रहा है? चलिए, नेक्स्ट पार्ट व्हाट? द सिक्स्थ पार्ट इज cos A minus B, that is equal to cos A cos B plus sin A sin B. Okay, that's the main formula. Cos A minus B, that is equal to cos A cos B plus sin A sin B. And 6.7 points 7 point watts. What? if taken that's A and B, अगर हम लोग A और B को हम लोग इक्वल कर देते हैं, किसके बराबर? थीटा के बराबर। A और B को अगर हम लोग इक्वल कर देते हैं थीटा के बराबर, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा? इफ़ ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास साइन है, यहाँ पर A है और यहाँ B है। अगर इसको हम लोग दोनों को
थीटा के बराबर कर देते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, तो साइन यहाँ पर ए की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो वो कितना होगा, वो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे जब हम लोग पुट करेंगे तो निकलेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, एंड नेक्स्ट उसी तरह अगर हम लोग कॉस 2 थीटा निकालेंगे तो अगर यहाँ से निकालेंगे, यहीं पर ए और बी को थीटा पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, क्या निकलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग कुछ और फॉर्मूला निकाला जा सकता है कि कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट समझ में आया। उसी तरह से इसी पॉइंट को अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, फिर से तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े जाते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि अब हम लोग इसी को लेने वाले हैं, इस वाले जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, कहाँ गया, ये वाला जो पार्ट है हम लोगों ने लिया था, उसको हम लोग लेंगे कि हम लोगों ने क्या देखा था कि जो 2, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये देखो, ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो किसके बराबर था, ठीक है, किसके बराबर था, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये कॉस 2 थीटा के बराबर था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा, क्योंकि यहीं से हम लोग निकाले हैं ना, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग पुट कर दिए हैं साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर, इस तरह आ गया। लेकिन अगर हम लोग साइन की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर पुट कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिक जो होगा वो ये वाला पार्ट आ जाएगा। क्या कहते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस पुट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, बेसिकली कॉस 2 थीटा के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा इसको उधर भेजेंगे तो क्या निकलेगा, कॉस 2 थीटा प्लस 1 हो जाएगा, नीचे क्या होगा, ये क्या होगा, नीचे हमारा ये हो जाएगा 2। ठीक है, सेम वही है कि हमारे पास इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या आता है कि जो cos 2 थीटा है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू cos 2 थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं, सिंपल। अब उसी तरह हम लोग साइन वाले को उठा लेंगे, कहाँ गया साइन वाला, ये रहा साइन वाला, तो इसको हम लोग ले लेंगे। तो उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा उधर से ट्रांसपोज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो कितना होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फार्मूले थे जिसको आपको याद रखना है, ये देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे हम लोग। आगे पॉइंट क्या है उस चीज़ के ऊपर कमांड हम लोग करेंगे। अगला पॉइंट ये है हमारा कि अब हम लोग को अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए यहाँ से कि भैया साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालिए, कोई पूछ दिया मुझसे कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकाला जाए, तो कैसे निकलेगा।
इसको निकालने का सिंपल तरीका, साइन को हम लोग तोड़ेंगे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अभी हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था क्या, कि साइन ए प्लस बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन ए कॉस बी के बराबर प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए जो है हमारा 45 डिग्री है और बी जो है हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये सिंपली पुट करके यहाँ पर 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/2√2 इंटू 1/2, सिंपल सॉल्व करके क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1/2√2। सिंपल हम लोग ऐसे सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से कोई पूछ दिया जाए कि फाइंड साइन 15 डिग्री, सिंपल हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये साइन ए प्लस माइनस बी के फॉर्मूला पे आ गया। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसका फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पर एक सिंपल सा लिख देंगे साइन ए कितना है भाई 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। सिंपल यहाँ पर अपना पुट करके आंसर ला सकते हो और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर सॉल्व करने पर जो आंसर आने वाला है डेट इज़ इक्वल टू √3 माइनस 1/2√2, ये आंसर हमारा आ जाएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इसी फार्मूला पे बेसिकली क्वेश्चंस जो आते हैं आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो सवाल बनने वाले हैं, इस दिक्कत वाली बात नहीं है, सवाल बन जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फार्मूला याद रहेगा मुँह बनेगा, ठीक है, बनाते समय मुँह बन जाएगा तुरंत ऑन द स्पॉट। बहुत लोग को इसीलिए मुँह बन जाता है क्योंकि सवाल हिलता ही नहीं है। तो अब हम लोग अगला टॉपिक बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है जो बहुत बेहतरीन सवाल आएगा दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाई आप निकाल के दिखाओ साइन 16 का डिग्री, कहाँ है आपसे कोई बोल दिया कि भाई साइन 16 डिग्री का वैल्यू निकालो, यहाँ पर एक तो रखना पड़ेगा। साइंस साइन 16 डिग्री का निकालने के लिए वैल्यू बोल दिया जाएगा साइन 16 डिग्री कैसे निकलेगा। अब देखो, अब तक तो जो क्वेश्चन था वो बहुत आसान था, सिंपल था, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जा रहा था। लेकिन अब साइन 16 डिग्री निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट नहीं होगा, सिंपल में इसको तोड़ेंगे तो हम लोग जानते हैं इसको हम लोग सिंपल तोड़ा जा सकता है। 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री। अब हम लोग इसका जानते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट या सेकंड क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री में ही कि कैसे इसका जो है हम लोग वैल्यू जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, इसको तोड़ दिया जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन 53 डिग्री कॉस 37 डिग्री माइनस कॉस 37 डिग्री और साइन 53 डिग्री। सिंपल तोड़ के हम लोग जानते हैं ये 4/5 होता है, ये कितना होता है 4/5 होता है। ठीक है, ये कितना होता है ये 4/3 होता है, ये 4/3 होता है। ठीक है, माइनस 3/5 इंटू 3/5। ठीक है, ये ऐसा हो जाता है। अब ध्यान में रखना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9। नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 15 25 का, 5 1 जा 5 15, 5 1 जा 5 5 5 जा 25,
गलत आ गया क्या? एक बार देखते हैं फिर से। ये पॉइंट था, सही था। साइन 53 कॉस 37 डिग्री माइनस कॉस 37 डिग्री साइन 53 डिग्री, ठीक है। सॉरी, कॉस जो है यहाँ 53 डिग्री है, साइन जो है यहाँ 37 डिग्री है। ओके, ठीक है। साइन 45 डिग्री 4/5, अच्छा ये 4/5 ही होगा, 3/5 होगा इंटू 3/5 होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4 4 जा 16, 25 माइनस 3 3 जा 9, 25 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 25, और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 9 7 16, 7 बचे 25 हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर निकलेगा 7/25। अगला हम क्वेश्चन इसी में देख लिया जाए क्या। अगला क्वेश्चन एक बहुत बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉस 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालिए। अब देखो, ऐसे देखने में तो मुँह चंद्रा गया होगा 22.5 डिग्री निकालने में, लेकिन ये निकला जा सकता है। क्यों? देखिए, अगर 22.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 डिग्री आता है। ये बात पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अभी हम पता कर दे रहे हैं थोड़ा। ये देखिए 5 से कट गया, 5 यहाँ पर, 4 5 4 जा 20, अब 4 5 4 जा 20, ठीक है। 25 ये हुआ, बी 5 4 जा 20, 25 हुआ, 5 5 जा 25, ये हो गया 45 डिग्री होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको तोड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है। हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, फार्मूला याद होगा आपको, डेट इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डेट इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये पता होगा, अपॉन में 2 अभी निकाले हैं, ठीक है। तो हम लोग बस कॉस स्क्वायर यहाँ पर 22.5 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस कॉस, अब देखो ये 2 थीटा का फ़ायदा मिल गया ना, यहाँ पर तुरंत 2 इंटू है, थीटा लगा देंगे 22.5 अपॉन में 2, ठीक है। तो हमारे पास कॉस स्क्वायर, यहाँ देख लीजिए ऊपर थोड़ा कर दिया जाता है, नहीं हो रहा है क्या, देखते देखते। ये देखिए कॉस यहाँ पर है, तो ये फ़ायदा मिल गया यहाँ से हम लोग, 2 थीटा का फ़ायदा यहाँ मिल गया, मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर 2 से। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2005 का क्या निकलेगा, 1 प्लस कॉस 45 डिग्री, सिंपल निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू सभी लोग को पता होना चाहिए, डेट इज इक्वल टू 1 प्लस 1/√2 अपॉन में 2। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा कितना, √2 प्लस 1 अपॉन में 2√2 आएगा, ये देख लीजिए, ठीक है। ये आएगा यहाँ पर, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस, वही प्लस है, 1 प्लस 1/√2 डिवाइड बाई 2, √2 प्लस 1 अपॉन में 2√2, ये हो जाएगा। और जैसे ये हो जाएगा फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर है कॉस स्क्वायर 22.5 का निकालना है, तो कॉस हमको निकालना है ना, कॉस 22.5 निकालना है, तो यहाँ स्क्वायर जो है वो यहाँ आके अंडर रूट बन जाएगा। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कॉस 22.5 का वैल्यू क्या होगा, तो अंडर रूट √2 प्लस 1 अपॉन में 2√2 ऐसे निकल जाएगा, सिंपल। ये सवाल भी हिल गया, बन गया। नोट करना है तो कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। चलिए आगे बात कर लिया जाए, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझने वाले हैं। देखिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, यही होता है आगे जब हम लोग डिफ़िकल्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे लाइक कैनेमेटिक्स जैसा चैप्टर स्टार्ट करेंगे
तो उसमें अधिकतर लोग का मुँह बुदरा जाता है, क्योंकि जिसका भी वीक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उन लोगों का बहुत बुरा हाल होने वाला है, बहुत दिक्कत होने वाला है। बहुत एक कंडीशनिंग लगती है, उसमें टाइम लगने लगता है बच्चों को, और उसके बाद उसका दिमाग ही नहीं काम करेगा एक समय के बाद। इसलिए मैं कहता हूँ कि ढंग से समझना ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी उस पॉइंट पर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट साइड रूल। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट साइन रूल। साइन रूल को समझने का प्रयत्न करेंगे हम लोग यहाँ से। साइन रूल, साइन रूल दिख रहा है, साइन रूल। देखिए साइन रूल ऑफ ट्रायंगल है एक, इस चीज़ को समझने का प्रयत्न करेंगे हम लोग। साइन रूल ऑफ ट्रायंगल में ये सपोज करो एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस पर कुछ इस टाइप से है, ये परपेंडिकुलर P है, यहाँ पर इस ये है C, ये पूरा डिस्टेंस C है, ये पूरा डिस्टेंस A है, ये पूरा डिस्टेंस B है, ठीक है, ये है अल्फ़ा और ये है बीटा, ये है पूरा एंगल गामा। ठीक है, समझ में आ रहा है, अल्फ़ा बीटा गामा। अब हमको पता है कि साइन अल्फ़ा क्या हो जाता है, हम लोग पता है साइन अल्फ़ा जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होगा। तो देखिए इसके जस्ट सामने जो है वो क्या है, इस वाले अल्फ़ा के सामने ये वाला है परपेंडिकुलर, तो P रखेंगे, और बेस में क्या है, बेस में सर हमारा क्या है पॉइंट, बेस में देखिए अल्फ़ा पूछा गया ना, साइन अल्फ़ा, हाइपोटेनस हमको चाहिए, साइन और हाइपोटेनस क्या है, ये है B, तो हमारा हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमको निकालना होगा साइन बीटा, तो कैसे निकलेगा, डैट इज़ इक्वल टू बीटा, इसके सामने P है, P रखेंगे, सॉरी इसके सामने परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, और जो इसका बेस है वो क्या है, इस अल्फ़ा का, इस अल्फ़ा डिग्री का परपेंडिकुलर क्या है, बीटा, बीटा का परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के जस्ट सामने वाला जो एंगल होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है, साइन बीटा का परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को P लिखेंगे। अब बेस हम हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, तो P बाई A हो जाएगा। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो साइन अल्फ़ा अपॉन में साइन बीटा को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, इस ये देखो P से P कट जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, A बाई P बच जाएगा। ठीक है, तो यहीं से आया है कि ये देखो ये जो हमारा देखने को मिला है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो साइन अल्फ़ा है इस टू साइन बीटा है, और जो साइन गामा है, जब आप गामा का भी निकाल लीजिएगा, ऐसा नहीं है, गामा का भी निकालिएगा तो आपको यही देखने को मिलेगा क्या, कि जो A इस टू B इस टू C के रेशियो में देखने को मिलेगा। देखिए ये और ये और रेशियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमें एक रेशियो के फॉर्म में देखने को मिलेगा, हमेशा एक रेशियो के फॉर्म में मिलेगा, ये ध्यान में रखिए। अब इसका यूज़ क्या है, ऐसी थोड़ी ना गंवार जैसा पढ़ लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये पॉइंट है, ये यहाँ से हम लोग निकालें साइन अल्फ़ा निकालें परपेंडिकुलर ऑफ बेस, साइन बीटा निकालें परपेंडिकुलर अपॉन में साइन अल्फ़ा निकालें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जब इसको हम लोग डिवाइड किए तो A बाई B आया। उसी तरह हम गामा का भी निकाल के चेक करेंगे तो आ जाएगा किसी रेशियो में। ठीक है, देखिए ये हमें इस रिजल्ट से हमें ये पता चलता है कि जो साइन अल्फ़ा है, साइन बीटा, साइन गामा है, वो A इस टू B इस टू C के फॉर्म में हो सकता है। अब इसको निकालने का फ़ायदा क्या है, हम कोई गंवार थोड़ी ना कैसे निकाल के बैठ जाएंगे, कुछ तो फ़ायदा होगा। आप फ़ायदा दिखाते हैं आपको। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ दिया है कि कोई ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है, ये है 30 डिग्री, ये है 120 डिग्री, और ये है 30 डिग्री, ये है 10 मीटर। ठीक है, ये है मान लेते हैं कुछ स्पेसिफिक x हमको नहीं पता, ये भी हमारे पास x है, ये भी नहीं पता है, दोनों बराबर है, x और x बराबर है। ठीक है, अब कोई बोल दिया कि भाई इस दोनों साइड हमको निकाल के दिखाओ, ये दोनों साइड निकाल के दिखाइए, दोनों x है, तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है यार, हमको ये बात पता है क्या, कि जो चीज़ दे रखा है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले साइन के अपोजिट वाला क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर रख दिए अपॉन में। ठीक है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा क्या है,
हम लोग इसको ले सकते हैं ए वाले को 10 अपॉन में, ठीक है। अब हम लोग इसके जगह पर क्या ले सकते हैं, साइन अल्फ़ा। तो देखो साइन अल्फ़ा जो है, साइन अल्फ़ा मतलब ये अल्फ़ा हो गया, साइन अल्फ़ा और ये क्या है, एक दूसरे के रेशियो हैं। तो साइन ये 10 मीटर अपॉन में साइन 120 डिग्री लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू एक्स हम लोग इसको ले लेते हैं अपॉन में साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, ये चीज़ रेशियो के फॉर्म में इसको लिखा जा सकती है, नहीं लिखा जा सकता है। 10 अपॉन में साइन 120 और x अपॉन में साइन 30 लिखा जा सकता है कि नहीं, दोनों देखो 30 है, 30 तो लिखा जा सकता है इस फॉर्म में। रेशियो का हमने क्या बताया, रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं ना जी, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखो इसको हम लोग इसको अरेंज करके लिखा जा सकता है, इसको अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो इक्वल कर दिया जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट समझ में आया। अगर हम इसको यहाँ कर देते, इसको यहाँ कर देते हैं, देखो इसी टॉपिक को समझते हैं। इधर इसको यहाँ भेजते हैं तो b अपॉन में साइन बीटा हो गया और a अपॉन में साइन अल्फ़ा हो गया। यही चीज़ हुआ है ना यार, यही चीज़ हुआ को हम लोग ऐसे किए ना कि पहले ये जो है a अपॉन में साइन अल्फ़ा कर दिए, ठीक है, b अपॉन में साइन बीटा कर दिए, इसी को कर दिए। तो सॉल्व कर लेते हैं। साइन 120 का वैल्यू सबको पता ही होना चाहिए, हम लोग पिछले क्लास में निकालना सीखे हैं हर चीज़ का वैल्यू। साइन 120 का वैल्यू क्या होता है, √3 अपॉन में 2 होगा, ठीक है। जैसे ही √3 अपॉन में 2 होगा उसके बाद हमारा ये किसके बराबर हो जाएगा, x अपॉन में साइन 130 का वैल्यू 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, x अपॉन में 10 अपॉन में √3 मीटर। ये हमारा निकल गया इसका डिस्टेंस पूरा। ये बात कितने को समझ में आई, सबको समझ में आ गई होगी, पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग आगे बात कर लिया जाता है, ठीक है। आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे, अब आगे हम लोग इससे हम लोग बात करेंगे। इम्पोर्टेंट क्या है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखिए आगे क्या है, आगे हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग साइन रूल पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, ठीक है। कोसाइन रूल क्या होता है, इस चीज़ को अगर समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे तो अभी हम लोग साइन रूल पढ़ें, अब कोसाइन रूल पढ़ लिया जाएगा। कोसाइन रूल में कुछ नहीं है, वही मान लेते हैं एक सिंपल से एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर ये ए है, ये पूरा डिस्टेंस b है, ये पूरा डिस्टेंस c है, ठीक है। हमको c फाइंड करना है, b हमारे पास दे रखा है, b हमारे पास नोन है, b का जो वैल्यू है नोन है, a का वैल्यू नोन है, यहाँ पे जो अल्फ़ा है एंगल वो भी हमारे पास क्या है, नोन है, सब ये भी नोन है, ये भी हमको पता है, b का वैल्यू पता है और अल्फ़ा का वैल्यू पता है, हमको c निकालना है, ये वाला साइड निकालना है। उस केस में हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, उस केस में हम लोग कोसाइन रूल लगाएंगे। अब है क्या, उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर ये हमारा a है तो ये हमारा क्या होगा, a cos थीटा हो जाएगा, और अगर ये एक a है तो ये हमारा क्या होगा, a sin थीटा हो जाएगा, a sin थीटा हो जाएगा। ये बात पता है, जिसको नहीं पता है वो थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं तुमको, ठीक है, कैसे हो जाएगा। तो सबको पता है, ये वाला देखो टर्म किसी को नहीं समझ में आएगा। देखो बेस अपॉन में, ठीक है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो बेस यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से बेस निकल जाएगा a cos थीटा। उसी तरह से जो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है, तो परपेंडिकुलर क्या निकल जाएगा, a sin थीटा निकल जाएगा। उस तरह से हम लोग यहाँ ये वाला और ये वाला वैल्यू निकाले हैं, देख लीजिए, दोनों वैल्यू उस तरह से हम लोग निकाले हैं। बेस अपॉन में a जो होगा cos थीटा के बराबर होगा, तो यहाँ बेस निकल जाएगा cos थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन a जो sin थीटा के बराबर होगा तो p जो होगा a sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मेथड से हम लोगों ने इस चीज़ को निकाल लिया, इसको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल मेथड से हम लोगों ने इसको और इसको निकाल लिया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब ध्यान देखो, अगर ये a cos थीटा है तो ये पूरा जो डिस्टेंस है वो क्या है, b है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, b माइनस a cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, a sin थीटा है ही, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से पाइथागोरस से c निकाल सकते हैं, क्या होता है पाइथागोरस, c स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
ये वाला पार्ट को ए साइन थीटा जो है, ए साइन थीटा ये वाला परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे और तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, सिंपल सी स्क्वायर इक्वल टू दैट। ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो आगे क्या होगा इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा कि मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, ये इसमें ये दे रखा है, ये दे रखा है और एंगल दे रखा है 53 डिग्री। कैसे निकलेगा भाई? तो हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, सिंपल इसको पुट कर देंगे। ए का क्या है 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। माइनस 2 इंटू ए कितना है 8 इंटू 10 और कॉस एंगल पता है 53 डिग्री। सिंपल पुट करेंगे, कुछ नहीं है, एकदम टट्टी है। सिंपल इसको पुट करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। देख लीजिए यहाँ पर हम लोग कर दे रहे हैं सिंपल। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 3/5, 2 बार में कट जाएगा। तो नॉर्मली क्या होगा एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 164 माइनस 96 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 68। एक्स कितना हो जाएगा √68 हो जाएगा। इसी तरह से इसी में एक और क्वेश्चन आ जाएगा। मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है इस टाइप से, ठीक है, ये हमारे पास 120 डिग्री दे रखा है, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास x का वैल्यू पूछा जा रहा है और ये हमारे पास 5 है। सिंपल निकालेंगे एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू कॉस 120 डिग्री। इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 16 माइनस 8 इंटू 5 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 25 प्लस 16 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 61। और क्योंकि x पूछा है तो x जो होगा √61 आ जाएगा। इस तरह से सवाल बनाने के लिए हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कुछ देर बाद। इसको मिटा दिया जाए। अब हम कुछ होमवर्क देंगे आप लोग को जिसको समझना है और उस होमवर्क को सॉल्व भी करना है। ठीक है, उस होमवर्क को सॉल्व भी करना है। होमवर्क क्या है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। होमवर्क हम लोग लिख रहे हैं, होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है, हल्का फुल्का होमवर्क नहीं है। इस चीज़ को समझने का हम लोग को प्रयास करना है। हम लोग होमवर्क ले लेंगे। तीन बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं ट्रिग्नोमेट्री के जिसको हमको देने ही पड़ेंगे। पहला सवाल है, आप सवाल को देखिएगा होमवर्क के लिए। HW लिख लीजिए, HW। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, फाइंड दी, यहाँ देखिए, फाइंड दी एंगल सस्पेंडेड बाय अ circular arc of radius 6 centimeter and the length is pi centimeter
at its center in a radian and degree। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा क्या है, द टू शॉर्टर साइड ऑफ right angled triangle are 5 centimeter and 12 centimeter. Let theta denote the angle opposite to the 5 centimeter side. Find sin theta, cos theta and tan theta। Question number 4, if theta is equal to 1/3, then find the value of cos theta। Question number 5, find the value of sin 105 डिग्री। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करना है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तब हम लोग सारे जितने भी HW के क्वेश्चन हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।